बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंग्लिश क्लास 8 है। फेडरल टैक्स बोर्ड इस्लामाबाद में जो बुक्स चल रही हैं स्टूडेंट्स, ये उसकी वीडियो है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको ये 6 स्टोरीज़ हैं। ये मुझे किसी स्टूडेंट्स ने बताया है कि सर ये करा दें, क्योंकि हमारे पास कॉपी पे मैडम ने नोट नहीं कराया हमें, और ये बताया गया है कि ये पेपर में आएंगी। तो स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो में आपको ये 6 स्टोरीज़ जो है स्टूडेंट्स याद भी कराने की कोशिश करूँगा और ट्रांसलेशन करूँगा कि जब ट्रांसलेशन कर लूँगा उसकी, तो स्टूडेंट्स वो ट्रांसलेशन से जो है वो आपको समझने में जब आसानी हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली उसको याद कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, पहली जो स्टोरी है हमारे पास है वो है फुलिश स्टैग। फुलिश जो है दरअसल ये स्टूडेंट्स, फुलिश जो है वो खुद गर्ज को कहते हैं। स्टैग जो है स्टूडेंट्स ये हिरन को कहा जाता है। देखें अब इसकी स्टोरी समझते हैं। बहुत शॉर्ट सी स्टोरी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इतनी लॉन्ग नहीं है स्टूडेंट्स, शॉर्ट सी है। अगर आप गौर से देखें तो बस ये छोटी सी स्टोरी है। मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा तो आप इसको समझ भी जाएंगे। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखें वंस, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है वंस। ये आपको हर स्टोरीज़ में नज़र आएगा। पहले तो इसको जहन नशीन कर लें कि वंस का मतलब बेसिकली स्टोरी में होता क्या है। इसको आप एक दफ़ा का जिक्र भी कह सकते हैं या एक बार भी कह सकते हैं। ये आप मेंशन कर लें, आपकी अब मर्ज़ी है। ये दोनों तो उर्दू में ट्रांसलेट हो सकता है कि एक दफ़ा का जिक्र हो गया, ये एक बार। अब अ स्टैग, एक हिरन, वॉज ड्रिंकिंग वाटर, एक हिरन जो है वो क्या कर रही है, पानी पी रही है। किधर पी रही है? एट अ पूल, पूल से, तालाब से। पूल मतलब जो है स्टूडेंट्स तालाब को कहा जाता है कि वो तालाब से पानी पी रही है। ये टेंस जो है स्टूडेंट्स, मैंने इंग्लिश टेंसेस कराए हुए हैं। ये जो टेंस है स्टूडेंट्स, ये है अपना पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, इसलिए इसका वाज इस्तेमाल हुआ और साथ वर्ब की आईएनजी इस्तेमाल हुआ। यहाँ से हमें पहचान हो जाती है वो पानी पी रहा था। वंस अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट अ पूल, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हिरन पूल यानी तालाब से पानी पी रही थी। ही सा, अब ही सा जो है स्टूडेंट्स ये अपना पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ही सा, इसने देखा, हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, इसने अपना अक्स जो है वो पानी में। इन द वाटर क्या स्टूडेंट्स? इन द वाटर पानी में। रिफ्लेक्शन का मतलब है अक्स, इसने अपना अक्स पानी में देखा। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। टू सी हिज ब्यूटिफुल, वो बहुत खुश था टू सी हिज ब्यूटिफुल हॉर्स। हॉर्न्स स्टूडेंट दो तीन मायने बनते हैं, आप इसके प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक ना कर लें। वो हॉर्न्स होता है, हॉर्न्स वो चेंज है, वो गाड़ी के हॉर्न को कहा जाता है। हॉर्न भी आप उसे कह सकते हैं। ये हॉर्न्स, हॉर्न्स, हॉर्न्स। ये सिंग्स को कहा जाता है स्टूडेंट। सिंग्स, जो सिंग्स होते हैं जानवरों के, उनको हॉर्न्स कहा जाता है। उसने अपने सिंगों को देखा और वो बहुत खुश हुई। सडनली, अचानक। सडनली का मतलब है स्टूडेंट्स अचानक। ही सा हिज लेग, इसकी अचानक जो है अपनी टांगे देखी। एंड फेल्ट सैड टू सी हिज अगली एंड थिन लेग्स, उसने अपनी पतली और बुरी जो टांगे हैं उनको देख के बहुत जो है वो खफा हुआ, खफा हुआ। समझ गए आप? इसके बाद वो कह रहा है कि ही वो स्टूड देयर थिंकिंग सैडली, अब वो खफा था और इसके बारे में सोच रहा था। स्टूड देयर थिंकिंग सैडली, वो खफा इस बारे में सोच रहा था। ही सा, उसने देखा। ही सा सम होंड्स कमिंग टूवर्ड हिज, कि कुछ शिकारी होंड्स जो हैं वो उसकी तरफ आ रहे हैं। ही रन, वो भागा। ही रन टू सेव हिज लाइफ, वो भागा चे अपनी जान बचा ले। टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए। हिज अगली एग, जो उसकी जिस अगली जो एग्स हैं, सॉरी अगली लेग्स, जिन पे उसको मायूसी थी, विच ही हेटेड, जिससे वो नफरत करता था। कैरीड हिम अवे फ्रॉम होंड्स, जो शिकारियों से इसे, होंड्स फ्रॉम का मतलब है से, बहुत दूर ले गई। अनफॉर्चुनेटली का मतलब है स्टूडेंट्स बदकिस्मती से। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। हिज ओन वर कैच इन अ बुश, जो उसके जो सिंग है स्टूडेंट्स, वो बुश का मतलब है, बुश जो है वो झाड़ियों कहा जाता है, बुश में फंस गए। ही टायर्ड, टायर्ड, उसने बहुत हार्ड, उसने बहुत सख्त कोशिश की। टू फ्री हिमसेल्फ, के अपने आप को छुड़ा ले। बट लेकिन, इन वेन, बेसूद, बेजाया, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका था। सुन, जल्द ही, द हुंड्स केम अप एंड किल्ड हिम, शिकारी इस तक पहुंच गए और इसे मार दिया। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप स्टोरी तो समझ चुके होंगे और मैंने आपको वन बाय वन ट्रांसलेशन के साथ भी, लफ्ज़ों के साथ भी समझा दिया है कि आप जो है ये वोकेबलरी जो है याद कर लें।
अब फिर आप अपने अल्फाज में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ से मोरल हमें क्या मिला है कि स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का जो मकसद था, हमें इसे क्या सबक लेना चाहिए, वो है डू नॉट फाइंड, मैंने दो यहाँ पे मेंशन किया, आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं इसमें। डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद द वे ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह की राह में जो है वो आप क्या जो है वो फॉल्ट जो है नुकसानात मालूम ना करें। डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद द वे ऑफ अल्लाह। दूसरा है ऑल डेड ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सब चमकने वाली जो चीज़ें हैं ना वो सोना नहीं हो सकती। अब देखें उसको, इससे हमें ये मिला कि वो उसकी जो है सिंग थे, वो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार ये इस पे मुझे बड़ा नाज था, पैरों पे उसको नाज नहीं था, हालांकि पैरों ने उसको बहुत दूर तक बचाया, उस सिंगों की वजह से वो जो है वो उसकी जान जो है वो चली गई। इसका मतलब है कि ऑल डेड ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो सब जो हैं वो चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट। इसके बाद मैं आपको अब नेक्स्ट स्टोरी कराता हूँ। चलें स्टूडेंट्स, दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं। दूसरी स्टोरी है हमारे पास यूनियन इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, इसका मतलब आप सब जानते हैं। यूनियन का मतलब इत्तेहाद, कि जो है इत्तेहाद ताकत है। स्टोरी का नेम है, इसको अब स्टडी करते हैं। मैं आपको इसकी मीनिंग्स भी बताऊंगा वन बाय वन करके। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। चलें शुरू करते हैं। देखिए, वंस, एक दफ़ा का जिक्र है कि देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज quarreled विद ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते थे। वन डे, एक दिन, फार्मर कॉल्ड देम, फार्मर ने इन्हें बुलाया। ही, अब फार्मर की बात हो रही, ही आस्क्ड देम, फार्मर ने इन्हें बताया टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक, बंडल जो है वो लकड़ियों का एक गड्ढा ले आए। देन, फिर, लाने के बाद जब, फिर ही आस्क्ड देम, फिर इसने उन्हें बताया टू ब्रेक द बंडल्स, के इस लकड़ियों का जो गड्ढा है इसको तोड़ दें। दे ऑल ट्राई बट फेल्ड, उन सब ने कोशिश की, यहाँ तक है कि दे ऑल ट्राई बट फेल्ड, उन सब ने कोशिश की लेकिन वो क्या हो गए, नाकाम हो गए। फेल्ड मतलब नाकाम हो गए। नाउ, फिर, अब इसके दो मायने हैं। अब ही आस्क्ड देम, इसने फिर बताया कि टू अनटाई द बंडल एंड ब्रेक द स्टिक वन, उसने उसे बताया कि आप जो है बंडल को खोल दें और एक स्टिक जो है वन को, एक एक स्टिक को तोड़ें। नाउ दे ब्रेक देम इजीली, वो सब जो हैं वो आराम से टूट गई। एट दिस, इस पर, एट दिस, इस पर, फार्मर सेड, किसान ने कहा, इफ़, अगर, इफ़ का मतलब है अगर, यू लाइव लाइक बंडल यूनाइटेड, अगर तुम बंडल की तरह मुत्तहिद रहो, नो बॉडी कैन हार्म यू, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नो बॉडी कैन, नहीं पहुंचा सकता, कैन का मतलब सकता है, हार्म्स नुकसान, यू तुम्हें। दिस हैड अ गुड इफ़ेक्ट ऑन सन, ये जो था वो लड़कों पर उसने बहुत अच्छा असर किया। आफ्टर डैट, इसके बाद, आफ्टर डैट, इसके बाद, दे नेवर क्वार्रल्ड, वो कभी नहीं लड़े। तो स्टूडेंट्स, इसका जो है अपना मोरल है वो है यूनियन इज स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये है कि इत्तेहाद जो है वो ताकत है। अगर आप सब इत्तेहाद में रहें तो इस तरह जो है वो आप ताकत में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस पिक को भी नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक के ऊपर और इसको याद भी कर सकते हैं। चलें अब दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं। हमारी जो स्टूडेंट्स तीसरी स्टोरी है वो है वुड कटर एंड हिज एक्स, लकड़हारा और इसकी कुल्हाड़ी। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं आपको वन बाय वन करके इसकी मीनिंग समझाता हूँ स्टूडेंट्स। वंस, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वाज अ वुड कटर, एक लकड़हारा था। ही वाज कटिंग अ ट्री, वो दरख्त काटने के लिए नियर बैंक ऑफ रिवर, दर उस सूर्य किधर चला गया, नियर बैंक ऑफ रिवर, वो दरिया के किनारे पर चला गया जहाँ पे जंगल वगैरह था। हिज एक्स फेल डाउन, फेल किधर, हिज एक्स फेल डाउन इनटू द रिवर, उसकी जो कुल्हाड़ी थी स्टूडेंट्स वो दरिया में गिर गई। ही बिगेन टू वीप, उसने रोना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, अचानक, एन एंजल अपीयर्ड, वहाँ पे एक फरिश्ता, एंजल जो है फरिश्ते को कहते हैं कि एंजल नमूदार हुआ, एक फरिश्ता नमूदार हुआ। ही आस्क्ड व्हाई यू आर वीपिंग, ही आस्क्ड, उसने उससे पूछा, व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। वुड कटर टोल्ड, वुड कटर ने इसे बताया, डैट हिज एक्स फेल डाउन इनटू द रिवर, कि उसकी कुल्हाड़ी जो है वो दरिया में गिर गई है। एंजल
डिवीड यहाँ पे एंजल डिवीड एंड ब्रॉट आउट गोल्ड एक्स, एंजल ने गोता लगाया दरिया में एंड ब्रॉट आउट अ गोल्ड एक्स, एक सोने की जो है कुल्हाड़ी लेकर आई। वुड कटर टोल्ड टोल्ड वुड कटर ने बताया डैट इट इज नॉट हिज एक्स, ये उसकी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपने इज मेंशन करना है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेड से किया हुआ है यहाँ पे आपने इज मेंशन करना है। इट इज नॉट हिज एक्स, ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। एंजल डिवीड अगेन, फरिश्ते ने दोबारा गोता लगाया एंड ब्रॉड आउट अ सिल्वर एक्स, और अपने साथ जो है वो सिल्वर यानी चांदी की जो है कुल्हाड़ी लेकर आ गई। वुड कटर टोल्ड डैट इट वॉज नॉट हिज एक्स, वुड कटर ने फिर उसको बताया कि ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। एंजल डिवीड अगेन, एंजल ने फिर गोता लगाया एंड ब्रॉड आउट एन आयरन एग, आयरन एग दरअसल उसी की अपनी थी, वो बाहर लेकर आया। वुड कटर टुक इट हैप्पीली, वुड कटर ने खुशी खुशी उसके से वो कुल्हाड़ी ले ली। एंजल वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, एंजल जो था फरिश्ता जो है वो इसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स क्या हुआ, वो मुतासिर हुआ था। ही गिव, उसने क्या किया, ही गिव हिम अदर 2x एज रिवॉर्ड, वो जो दो और थी ना स्टूडेंट्स जो उसने पहले निकाली थी उसके लिए, वो उसने उसको गिफ्ट में दे दी, सोने और चांदी की इस लकड़हारे को स्टूडेंट्स वो गिफ्ट में दे दी। मोरल से क्या मिला, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, की जो ईमानदारी है स्टूडेंट्स वो बेहतर पॉलिसी है। चलें अब नेक्स्ट स्टोरी शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर हमारी 4 है, हेस्ट मेक वेस्ट। सबसे पहले आप इसका मतलब समझ जाएं कि इसका मतलब है कि जल्दबाजी जो है वो तबाही का बायस बनती है या तबाही की सबब बनती है, ये इस स्टोरी का जो है मतलब है। चलिए अब हम इसको स्टडी करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने की मदद से स्टूडेंट्स आप इजीली इसको समझ सकेंगे। शॉर्ट स्टोरी है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन शॉट से पहले आप स्क्रीन शॉट ले लें इसका, कॉपी पे नोट करने के लिए आप ये देखिए, चलिए स्क्रीन शॉट ले लें इसका, चलिए ले लिया। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। चलें, अ हंटर हैड अ डॉग, एक शिकारी के पास हैड अ डॉग था, एक शिकारी के पास एक कुत्ता था। हंटर भी शिकारी को बोलते हैं, और स्टूडेंट्स मैंने आपको जो पहली स्टोरी बताई थी हाउंड्स, वो भी शिकारी जानवर को बोलते हैं और शिकारी को भी कहा जाता है। द डॉग वॉज वेरी फेथफुल, अब ये जो कुत्ता था ये बहुत ज़्यादा वफादार, एंड loved द हंटर only son वेरी मच, और बहुत ज़्यादा वफादार था, और जो क्या था वो हंटर का शिकारी के अकलौते बेटे only एक बेटे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। द हंटर हैड नो वन एल्स इन द हाउस, हंटर और उसके बेटे के अलावा, जो उसका बेटा था इसके अलावा से घर में कोई और नहीं रहता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट आउट हंटिंग एंड forget to get his dog with him, एक दिन जो हंटर है वो शिकार के लिए चला गया और फॉरगेट भूल गया, टू गेट हिज डॉग विद हिम, अपने साथ जो है कुत्ता ले जाना भूल गया। हिज सन, इसका बेटा, was still sleeping, इसका बेटा सो रहा था, वो शिकारी का जो था वो बेटा सो रहा था। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर के बाद, ही थॉट ऑफ डॉग एंड हिज सन, उसे अपने कुत्ते और अपने बेटे के बारे में ख्याल आया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू गो बैक, वापस जाने का। ही केम होम, जब वो घर पहुंचा, एंड फाउंड हिज डॉग ब्लड स्टेन्ड, अपने कुत्ते को उसने खून में लथपथ देखा। ही थॉट, वो समझा, डैट के द डॉग हैड किल्ड हिज सन, के कुत्ते ने इसके बेटे को क्या कर दिया, मार दिया। ही फायर्ड एंड किल्ड द डॉग, उसने कुत्ते को गोली मार के इसे मार दिया। ही इंटर्ड द हाउस, वो घर में दाखिल हुआ, एंड और फाउंड हिज सन सेफ, अपने बेटे को महफूज पाया। यहाँ पे कटिंग हुई, ये गलत है यहाँ। एंड फाउंड हिज सन सेफ, अपने बेटे को जो है वो उसने महफूज पाया। हिज सन, इसके बेटे ने, टोल्ड हिम अबाउट द फाइट बिटवीन द डॉग एंड द वुल्फ, उसने, इसके बेटे ने
अपने बाप को वुल्फ और कुत्ते के दरमियान जो था लड़ाई के बारे में बताया। हु जो हैड इंटर द हाउस, अभी वुल्फ की बात हो रही है जो घर के अंदर आ गया था, टू किल हिम, जो इसे इसके बेटे को मारने के लिए घर के अंदर आ गया था। द फेथफुल डॉग, वफादार कुत्ते ने सेव्ड हिज सॉन, शिकारी कुत्ते की फेथफुल डॉग था जो शिकारी कुत्ता था, इसने सेव्ड हिज सॉन लाइफ, इसने शिकारी की जान बचाई, इसने शिकारी की बेटे की जान बचाई। द हंटर क्राइड, शिकारी चीखा, बट ऑफ नो यूज, अब कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसने गोली मार दी थी। तो स्टूडेंट्स इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है, जो हमारा मोरल है कि हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दबाजी जो है ये तबाही का बायस बनती है, यह तबाही का सबब है। ये आप यहाँ पे नोट कर लें। चलें अब नेक्स्ट स्टोरी शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स स्टोरी नंबर है 5, द डंकी ट्रैप इन हिज ट्रिक, गधा अपनी चालाकी में फंस गया। ये स्टोरी नंबर 5 है। और जो स्टोरी नंबर 6 है, द बिल गेट्स स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस। स्टूडेंट्स ये मैं अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आप जो है अगर किसी को ज़रूरत हो, मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेड होगी, फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे इसको मेंशन कर लूँगा, वहाँ पे आप जो है मुझे मैसेज कर लें ये कमेंट में, तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगा। चलें ये स्टोरी करते हैं। द डंकी ट्रैप इन हिज ट्रिक, गधा अपनी चालाकी में फंस गया। अ विलेजर हैड अ डंकी, विलेजर जो है, विलेज जो है गाँव को कहते हैं, विलेजर जो है आप पिंड लगा लें या एक देहाती लगा लें। एक देहाती के पास एक देहाती का एक गधा था। वन डे, एक दिन, ही लोडेड हिज डंकी विथ सॉल्ट, उसने डंकी के ऊपर जो है, गधे के ऊपर जो है वो नमक ला दी। एंड टुक हिज वे टू द टाउन, और शहर के रास्ते पर रवाना हुआ। ऑन हिज वे, इसके रास्ते पर, देयर वॉज अ स्ट्रीम, एक नदी थी। द डंकी, गधा, व्हेन क्रॉस द स्ट्रीम, व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीम, जब गधा जो है, व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीम, जब गधा नदी पार कर रहा था या नदी से गुजर रहा था, फेल डाउन, गिर गया। अ गुड डील ऑफ सॉल्ट वॉज वॉश्ड अवे, जो नमक जो थी स्टूडेंट्स, वो गिरने की वजह से पानी में जो नमक जो थी वो पिघल गई। एंड, और द डंकी फेल्ट लाइट, डंकी जो गधे को जो है वो हल्का हल्का महसूस हुआ। द डंकी टुक इट टू बी अ गुड ट्रिक, डंकी ने इसको एक बेहतरीन तरीका समझा या बेहतरीन चालाकी समझी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैन अगेन लोडेड इट विथ सॉल्ट, आदमी ने फिर इस पर जो है वो नमक ला दी। द डंकी, द डंकी purposely sat down, द डंकी purposely sat down, डंकी जो है वो जानबूझ करना फिर बैठ गया। द मास्टर, जो उसका आका था, मालिक जो था, केम टू नो हिज ट्रिक, इसकी जो ट्रिक थी स्टूडेंट, चालाकी थी, उसको समझ गया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू टीच द डंकी अ लेसन, कि डंकी को जो है गधे को एक सबक सिखाया जाए। ऑन थर्ड डे, और तीसरे दिन पर, ही लोडेड द डंकी विद अ बेली ऑफ अ कॉटन, उसने डंकी पर जो है वो रुई की जो है वो एक समझें कि रुई लाद दी। इट ट्राइड द सेम ट्रिक, अब जो गधा था उसने ये ट्रिक, ये चालाकी फिर की। व्हेन, जब इट गॉट अप, जब वो उठा, इट कुड नॉट वॉक अंडर द हैवी लोड ऑफ सोक्ड कॉटन, उससे ये जो भारी जो रुई थी स्टूडेंट्स, गीली, इसकी वजह से अब उसे चला नहीं जा रहा था। द डंकी वॉज पनिश्ड, डंकी को क्या सज़ा मिल गई। फॉर हिज बैड इंटेंशन, उसकी जो बुरी जो सोच थी उसको गधे को सज़ा मिल गई। स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो मैंने स्टोरी अपलोड कर दी है, नीचे डबल स्टोरी अपलोड हुई है, ये आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं एक मिनट स्क्रीनशॉट के लिए इसको थोड़ा से रिमूव कर दूँ, आप इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ बस यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो ये कॉपी पे नोट भी कर लें और इसको याद भी कर लें, छोटी सी स्टोरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो स्टूडेंट्स इसको लाइक करें। मैंने आपको 5 स्टोरीज़ कराई हैं। स्टोरीज़ का मीनिंग दरअसल स्टूडेंट्स कहानियाँ हैं। ये वो कहानियाँ नहीं हैं जो आप घर वालों को डालते हैं। ये जो है इससे इन कहानियों से इंसान सबक लेता है, ये मैं समझाने के लिए हैं। तो आप इसे बहुत कुछ समझ चुके होंगे। चलें आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें मैं आपको एसेस कराऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।